अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं आपको ना 7 क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो ये इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन है, आपका 8 चैप्टर में से ये आया हुआ है। तो हम इसी को समझते हैं कि 7 पार्ट का आर वाला जो क्वेश्चन है मैं ये अभी करा रहा हूँ फ़िलहाल। तो आप इसको समझें। गिवन द इक्वेशन ऑफ लाइन दी गई है y इक्वल टू 4x-2 दिया गया है। गिवन पॉइंट एक पॉइंट दिया गया है, हमें एक पॉइंट का हमें पता होना चाहिए कौन सा फार्मूला लगाते हैं। और डिटरमाइन क्या करनी है, इक्वेशन इक्वेशन हमने फाइंड करनी है। लाइन किस में पास कर रही है, परपेंडिकुलर टू द गिवन ऑफ लाइन। परपेंडिकुलर मतलब इसकी स्लोप क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। एक्सप्रेस योर आंसर, लास्ट आंसर y इक्वल टू mx प्लस c। अभी देखिए मैं एक सिंपल मेथड से आपको क्वेश्चन समझाता हूँ, आप मेरे साथ रहें। अभी हमें इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। अभी देख लें कि हमारे पास जो पॉइंट होंगे तो हमने क्या करना है, पॉइंट हमारे पास कौन से हैं, ये पॉइंट लिख देंगे। पॉइंट हमारे पास, अब क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ 7, ठीक है। अब मॉडल पेपर का जो क्लास 9th के जो है ना फेडरल बोर्ड के हैं, तो उसका मैं क्या कर रहा हूँ, 7 क्वेश्चन कर रहा हूँ। देखें हमारे पास क्वेश्चन क्या है, सॉरी मैं क्या कर ली हूँ, 7 कर रहा हूँ। तो अभी देखें कि हमारे पास पार्ट आर वाला है। इसको क्या है, पॉइंट हमें गिवन है, हम पॉइंट लिख लेते हैं। एक पॉइंट है तो पॉइंट हमने लिख देना है कि इस कौन से हमारे पास कोई 1 और 2 आ गया। क्लियर। तो हमारे पास पॉइंट गिवन है। अब हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन है, y इक्वल टू 4x-2, ये हमारे पास इक्वेशन है। तो हमारे पास क्या गिवन है, y इक्वल टू mx। हाँ, अब हम देखें हमारे पास जब एक पॉइंट हो और उसके बाद हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं, जब एक पॉइंट गिवन हो, देख लो जब एक पॉइंट गिवन हो तो हम लगाते हैं y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एन टू एक्स माइनस एक्स वन। ये हम किसके लिए लगा रहे हैं, इक्वेशन के लिए। जब एक पॉइंट गिवन हो तो उस इक्वेशन का कौन सी इक्वेशन का फार्मूला लगाते हैं, ये वाली लगाते हैं, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम एन टू एक्स माइनस एक्स वन के साथ। अब हमें स्लोप चाहिए, पॉइंट तो हमारे पास गिवन है, स्लोप कैसे करेंगे। अभी मैं इसी इक्वेशन जो हमें दी गई है, अब वो हमारे साथ गेम डाल रहे थे, पहले स्लोप दे देते, अभी उन्होंने एक इक्वेशन दे दी, वहाँ से हमने स्लोप निकालनी होती है। एक पॉइंट तो हमारे पास पता चल गया था, ये गेम खेल रहे थे हमारे साथ, तो हम अभी इक्वेशन से क्या कर लेते हैं, स्लोप फाइंड कर लेते हैं, एम की वैल्यूज फिर इसमें पुट कर लेते हैं। इसको आपने इक्वेशन 1 का नाम दे दें ताकि बहुत फिर आपने तरतीब बनानी होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की ना। तो अभी करते हैं, y इक्वल टू हमारे पास 4x-2 है, यही है ना। अब मैं लिख सकता हूँ, तो y इक्वल टू हमारे पास ये भी इक्वेशन हमने पढ़ी होगी, वो एम एक्स प्लस सी के साथ। अब देखें ये वाले आपस में इक्वल है, m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। c इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 के साथ। ये वैल्यूज आ गई हैं। हमें तो एक स्लोप चाहिए थी। अब इसी में हम इक्वेशन पुट कर लेते हैं, पुटिंग द वैल्यूज। पॉइंट क्या, पॉइंट हमारे पास क्या है, गिवन पॉइंट हमारे पास कौन से हैं, हमारे पास है, देख लें क्या है, 1 और 2। एंड स्लोप m क्या है हमारे पास, 4। पुटिंग इन इक्वेशन हमने क्या कर देना है, 1 में पुट कर देंगे मेरे शेर। अभी आते हैं y माइनस वाई वन। अब पॉइंट हमारे पास ये x1 होता है हमेशा, ये y1 होता है हमारे पास। क्या फार्मूला हम लिख लेता हूँ, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एन टू एक्स माइनस एक्स वन के साथ। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर बता दूं, यहाँ पर हमें क्यों m तो हमारे पास क्या होनी चाहिए। अभी हमें क्वेश्चन को कंप्लीट देख लेते हैं। उसने कहा है कि परपेंडिकुलर टू द गिवन ऑफ लाइन, ठीक है। परपेंडिकुलर जब आ जाएगा तो उसका फार्मूला है, इस स्लोप को मैं चेंज करूंगा परपेंडिकुलर के लिए। परपेंडिकुलर के लिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, बाइसेक्टर इक्वल टू क्या है, -1/m। तो अब हमारे पास m क्या है, 4 है, मतलब -1/4 आ जाएगा। ये आपकी मेन स्लोप। अब ये आगे ये आपने पुट करनी है, ठीक है। अब यहाँ से आपको समझ आ गई, स्लोप हम परपेंडिकुलर की वजह से पैरेलल होती तो सेम रहती। इस क्वेश्चन को क्लियर करें, पैरेलल होती सेम रहती, परपेंडिकुलर हमेशा जो स्लोप होगी -1/m, ये 4 डिवाइड हो जाता है, m की जगह हम ये पुट कर देंगे। अभी हम मेन इक्वेशन में आके ये वैल्यूज पुट करते हैं, अभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे कि y माइनस वाई वन x1 y1 ये 2 है। अब हम y माइनस क्या आ जाएगा, 2 इक्वल टू, क्योंकि स्लोप हमने इक्वेशन फाइंड करनी थी। देखो y और x बच रहे हैं, स्लोप की क्या वैल्यूज है, -1/4
एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, देखो एक्स वन की वैल्यूज़ है 1, ये होगी। अब यहाँ से स्टूडेंट को पता नहीं चलता, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा। अब 4 इधर आ जाएगा, y माइनस टू इंटू इक्वल टू माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन। क्लियर। अब यहाँ तक आपको समझ आ रही होगी। अब क्या करना है, 4y माइनस फोर टू द 8 इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1। क्लियर। अब हम आ गए, क्यों, अब हम ये सर इसको 8 को इधर ले आते हैं, 4y। अब इक्वेशन आपकी इधर हो, इधर x सारे वैल्यूज ले आते हैं, लेकिन उन्होंने एक कंडीशन दे दी है कि हमारे पास क्या आनी चाहिए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में इक्वेशन आनी चाहिए। मतलब y को अलग करना है, एम एक्स प्लस सी करना है, बाकी सारी वैल्यूज उधर ले जानी है, x की भी। इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, ये माइनस 8 किधर आ जाएगा, हमारे पास इधर प्लस हो जाएगा। अब हमारे पास माइनस एक्स है, प्लस 9 आ गया, तो 4y, तो y तो अलग चाहिए, y इज इक्वल टू 4 डिवाइड कर लेंगे, माइनस एक्स ओवर 4, इसको भी देंगे 9 ओवर 4। अब देखें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में आया है कि नहीं आया, ये आपकी मेन इक्वेशन है, आंसर है। आप इसको बॉक्स में डाल देना ताकि उसको क्लियर पता चले कि आपने किस तरह से सॉल्व किया है। आप सारे इसकी पिक्चर बना लें अच्छी तरह से, उसको समझ लें ये क्वेश्चन कैसे होता है। एक पॉइंट हमारे पास गिवन होता है, जब एक पॉइंट गिवन हो तो आपकी मेन कंडीशन, जब एक पॉइंट गिवन हो तो आपको मेन इक्वेशन, यही इक्वेशन के लिए यही फार्मूला डालते हैं, y माइनस वाई वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। फिर आपको स्लोप तो ढूंढनी पड़ती है, या तो स्लोप गिवन होगी या आप इक्वेशन की फॉर्म में देंगे, कहीं 2 पॉइंट दे देते हैं, उस 2 पॉइंट का फिर फार्मूला होता है, एम इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन ओवर हमारे पास एक्स टू माइनस एक्स वन, फिर वहाँ से स्लोप निकालते हैं। हमेशा 3 जब पॉइंट हो, 2 पॉइंट के लिए स्लोप का फार्मूला के लिए अप्लाई करते हैं, एक फार्मूला एक पॉइंट के लिए रखते हैं, तो वो समझना पड़ता है क्वेश्चन को थोड़ा बहुत। आपको मेरे ख्याल में इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। तो यही आपने इसी फॉर्म से ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, मैं इंशाल्लाह रिवीजन क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ इस मॉडल पेपर के बाद, आप मेरे साथ रहें तो आपको कोई मतलब मसला नहीं होगा इनमें, क्वेश्चन में इंशाल्लाह इजी हो जाएगी आपकी जो स्ट्रगल है, कोई मसला नहीं, आप जितनी स्ट्रगल करेंगे उतने मार्क्स अच्छे ले जाएंगे। आपको इजी मेथड से अगर समझना है तो मेरे ख्याल में आपको मैं इजी मेथड से भी सिखाता हूँ, आपको क्लियर समझ आ रही होगी इंशाल्लाह। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और दोस्तों को ये चीज़ें बताया करें कि कोई चैनल में अच्छी चीज़ें आपको मिली हैं तो उनको शेयर किया करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। वो लोग कामयाब होते हैं जो दूसरों का फ़ायदा सोचते हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।